जय श्री राम, जय बजरंग बली। भक्तों, आप सभी का अपने चैनल बालाजी सरकार में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। श्री हनुमान चालीसा का 40 दिनों तक नियमित पाठ और 41वें दिन विशेष पूजा करने का यह उपाय भारत में अनेक लोगों द्वारा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करता है, उनके प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति दिखाता है। इस साधना में 40 दिनों तक नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है और 41वें दिन विशेष पूजा और अर्पण करके मनोकामना की पूर्ति की कामना की जाती है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए कुछ विशेष विधियां और नियम होते हैं जो श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ करने पर अद्भुत परिणाम देते हैं। इस उपाय में 3 प्रमुख चरण होते हैं: पूजा की तैयारी और संकल्प, हनुमान चालीसा का पाठ और नियम और 41वें दिन की विशेष पूजा। एक, पूजा की तैयारी और संकल्प। संकल्प का महत्व। हनुमान जी की साधना करने से पहले यह जरूरी होता है कि मन में दृढ़ निश्चय और संकल्प लिया जाए। संकल्प का अर्थ है एक विशेष उद्देश्य के प्रति समर्पित होना। इस उपाय में संकल्प करने का अर्थ यह है कि आप अपने मन की सभी इच्छाओं को भगवान हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं और उन्हें अपनी साधना में सफलता का साक्षी बनाते हैं। 2, पूजा की तैयारी। पूजा की सही तैयारी आपके मन को संयमित और शांत करती है और इसे प्रभावी बनाती है। कुछ चरण हैं जिनका पालन करके आप पूजा की तैयारी करना चाहिए। पूजा का स्थान स्वच्छ और शांत होना चाहिए। पूजा करने का सबसे अच्छा स्थान घर का मंदिर या कोई ऐसा कोना है जहां ध्यान केंद्रित करने में बाधा न हो। पूजा में स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। विशेषकर पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी या सूती वस्त्र पहन सकती हैं। लाल वस्त्र पहनना अधिक शुभ माना जाता है। हनुमान जी की पूजा के लिए दीपक, धूप, कपूर, लाल पुष्प, गुलाब की माला, सिंदूर, तुलसी, लड्डू और चंदन आवश्यक सामग्री होती है। इन सामग्रियों का होना पूजा को सिद्ध और सफल बनाता है। हनुमान जी को मीठा प्रिय है, इसलिए आप प्रसाद में बेसन के लड्डू, बूंदी या अन्य मिठाई का भोग रख सकते हैं। पूजा के बाद इसे परिवार में बांटने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। पूजा की शुरुआत में दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और भगवान हनुमान जी का ध्यान करें। मन ही मन अपनी इच्छा को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें और संकल्प लें कि आप 40 दिनों तक इस साधना को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करेंगे। इस संकल्प को मन में दोहराते हुए हनुमान जी के समक्ष दीप जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ इस साधना का मुख्य हिस्सा है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए 40 दिनों तक नियमित रूप से इसका पाठ करना जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करने से साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4 बजे से 6 बजे के बीच होता है। इसे दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस समय में वातावरण शांत होता है और इस दौरान किया गया पाठ ज्यादा फलदायी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। मन को एकाग्र करने के लिए कुछ देर ध्यान करें। हनुमान जी का पाठ लाल रंग के आसन पर बैठकर करना शुभ माना जाता है। लाल रंग शक्ति और उत्साह का प्रतीक है और यह हनुमान जी को प्रिय है। हर दिन हनुमान चालीसा का 3, 5 या 11 बार पाठ करें। इससे साधना में एकाग्रता बनी रहती है और मनोबल मजबूत होता है। पाठ करते समय दीप जलाएं और धूप का प्रयोग करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा स्थल शुद्ध हो जाता है। भोग लगाएं। हर दिन हनुमान जी को एक लड्डू का भोग लगाएं। इस अवधि में संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कोशिश करें कि पाठ के दौरान कोई भी व्यवधान न हो। संभव हो तो इस दौरान एकादशी का व्रत या हर मंगलवार और शनिवार का उपवास भी रखें। हनुमान चालीसा का पाठ स्पष्ट उच्चारण और भाव से करें। पाठ के दौरान मन को भगवान हनुमान के चरणों में केंद्रित रखें। मन में भगवान हनुमान के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। 41वें दिन की विशेष पूजा। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ के 40 दिनों की साधना के बाद 41वें दिन एक विशेष पूजा का आयोजन करना इस उपाय का अंतिम और अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण है। इसे सिद्ध दिवस कहा जाता है और इस दिन की पूजा से साधना का पूरा फल प्राप्त होता है। पूजा में अखंड दीपक का विशेष महत्व होता है। यह दीपक पूजा स्थल पर तब तक जलना चाहिए जब तक कि पूजा समाप्त न हो जाए।
इसे निर्बाध रूप से जलने के लिए एक बड़े दीपक में तिल या सरसों का तेल भरें। इस दिन विशेष रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह साधना को पूर्णता और सिद्धि प्रदान करता है। 41वें दिन हनुमान जी को पंचमेवा, काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा और अखरोट, गुड़, नारियल और तिल का भोग लगाए। इससे हनुमान जी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। अब हनुमान जी के चरणों में अपनी इच्छा पुनः व्यक्त करें और पूरी आस्था के साथ उन्हें समर्पित करें। हनुमान जी की पूजा के बाद आरती करें और उनके भजन गाएं। इससे पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा के बाद श्रद्धापूर्वक भगवान हनुमान का प्रसाद सभी को बांटें। हनुमान जी को मन ही मन धन्यवाद दें और अपने मन में विश्वास रखें कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त के समय किया गया हनुमान चालीसा का पाठ अति शुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शुद्ध होता है, मन और आत्मा शांत रहती है। इस समय में उठकर स्नान करने और पूजा पाठ करने से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे आपकी साधना और संकल्प में दृढ़ता आती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सिद्धि प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है और इस समय की गई पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। हनुमान चालीसा का यह 40 दिन का उपाय असीम भक्ति, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है। इसमें आपके विश्वास और समर्पण की शक्ति निहित होती है। यदि यह साधना पूरी निष्ठा, नियम और आस्था के साथ की जाए तो यह अवश्य फलदायी होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और श्री राम के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली जरूर लिखें। जय श्री राम।